नमस्कार साथियों। हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर देखिए एच डी यादव बुक के चैप्टर देखिए पार्टनरशिप, जिसे देखिए अंग्रेजी में साझेदारी कहा जाता है। इसकी सभी यहाँ पर देखिए उदाहरण वाले प्रश्न और सभी टाइप देखिए एक ही वीडियो में। इसमें देखिए टोटल यहाँ पर 6 टाइप हैं। सभी 6 ही टाइपों के जो बनने वाले यहाँ पर प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उदाहरण वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर टाइप फर्स्ट। और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है, यानी हमें देखिए इसमें लाभ का अनुपात निकालना होता है। तो लाभ का अनुपात निकलता है देखिए जितना जिसने निवेश किया, यानी जिसने जितनी राशि लगाई और जितने समय के लिए उन्होंने देखिए राशि लगाई, इनके गुणनफल के आधार पर ही देखिए लाभ का अनुपात बनता है। तो इस एक सूत्र से हम देखिए इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। लेकिन इस टाइप को हम देखिए सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का नाम है देखिए जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ, यानी जो रुपए होंगे वो देखिए सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जो समय होगा वो क्या होगा देखिए सभी का बराबर होगा। तो जब देखिए समय सभी का बराबर है तो हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखिए इसमें समय को नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय क्या है, इसमें देखिए सभी का बराबर है। तो इसमें हम देखिए केवल निवेश को लिखेंगे। जब हम निवेश को काटेंगे तो वो देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात बन जाएगा। चलिए हम आपको प्रश्न में अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा देखिए पहले टाइप का। लिखा हुआ है कि देखिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः देखिए 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल उन्हें देखिए 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो मोहन को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। देखिए 3 लोग हैं तो हम उनका नाम भी लिख सकते हैं। ये चाहे तो उनकी जगह पे किसी भी लेटर का इस्तेमाल करें, जैसे राम, तो राम का हम नाम भी लिख सकते हैं और या आर भी बना सकते हैं। तो आर हम बनाएंगे तो जिससे समय की बचत होगी। श्याम के लिए हम देखिए एस बना सकते हैं और मोहन के लिए हम देखिए यहाँ पर एम बना सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इस टाइप में क्या है, समय क्या है सबका देखिए यहाँ पर बराबर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक वर्ष के अंत में, यानी समय क्या है सबका देखिए यहाँ पर बराबर है। तो हमें देखिए यहाँ पर समय की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा यहाँ पर देखिए राशियों को लिखेंगे। तो देखिए जब हम राशियों को यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें जो भी कट रहा है, देखिए सभी में यहाँ पर 3 जीरो कट रहे हैं, तो हम उन तीनों को काट देंगे। तो यहाँ पर बचेगा देखिए 15 है, और यहाँ पर आएगा देखिए 18 है, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 21। अब ये और कट रहा है तो हम इसको और काटेंगे। तो और हम इसे काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 5 बार में कटेगा। 3 से इसे काटेंगे तो ये देखिए 6 बार में, और 3 से देखिए हम 21 को काटेंगे तो ये 7 बार में। तो ये जो देखिए पहले यहाँ पर निवेश का अनुपात था, ये कटने के बाद किसका अनुपात बन चुका है देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात। तो अब देखिए यहाँ पर ये लाभ का अनुपात बन चुका है, हम आपको देखिए पहले ही बता चुके हैं। तो ये देखिए लाभ का अनुपात बन चुका है। तो लाभ को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा देखिए यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम प्रश्न में आगे पढ़ें तो लिखा हुआ अंत में कुल लाभ 90,000 का हुआ। देखिए कुल लाभ है 90,000 का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 90,000। ये देखिए यहाँ पर कुल दिया गया है, यानी तीनों का लाभ दिया गया है, तो हम तीनों के जो अनुपात का लाभ है उसको भी जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे अनुपात को, तो 5, 6, 11 और 7 हो जाएगा देखिए 18 है। तो 18 बराबर 90 है। तो हम इसको काटेंगे, जिससे पूछा उससे हम देखिए गुणा करेंगे। तो पूछा है मोहन को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो मोहन यानी एम का अनुपात कितना देखिए 7। तो हम देखिए यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। तो 18 से जब हम इसे काटेंगे तो ये देखिए 5 बार में कटेगा और 3 जीरो यहाँ पर रहेंगे। तो इनका गुणा होगा 5 का जैसे 7 में, तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 7 पना 35, 3 जीरो का 3 जीरो। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 35,000 क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट, सॉरी जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 35,000। चलिए, और जब भी आपके पास यदि एच डी यादव बुक है तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें ऑप्शन नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन जनरेट की है, जिससे आप आसानी से इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। चलिए, तो ये रहा देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न है कि 3 लोग हैं देखिए, रीता, गीता और सीता। देखिए हम लिखेंगे रीता के लिए आर लिखेंगे, और गीता के लिए हम देखिए यहाँ पर जी लिखेंगे, और सीता के लिए हम देखिए यहाँ पर एस लिखेंगे। यहीं पर यदि देखिए जितने जीरो हैं आपस में कट रहे हैं तो हम काट देंगे। 3 जीरो इसमें कट रही है, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें। तो देखिए यहीं पर हम देखिए निवेश में काट देंगे। अभी देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पर निवेश दिया गया है। तो चलिए निवेश कितना दिया गया देखिए, अब कटने के बाद यहाँ पर ये 10 बचा हुआ है, ये 12 है,
और ये देखिए यहाँ पर कितना है, 14 है। अभी हम देखिए इसको काटेंगे, क्योंकि अनुपात बनाना, अनुपात का मतलब होता है जब तक काटते जाइए जब तक वह कटती जाए। तो इसे हम काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 बचेगा। और 2 से जब हम 14 को काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 7 बचेगा। ये देखिए जो सॉरी, ये देखिए निवेश कटने के बाद अब देखिए यह लाभ का अनुपात बन चुका है। क्या बन चुका है? यह लाभ का अनुपात। और देखिए समय हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि समान क्या है, बराबर है सभी का समय, तो उससे में हमें देखिए समय की यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए लाभ का अनुपात बन चुका है। प्रश्न में आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि कुल लाभ 72,000 रुपये का हुआ। देखिए तीनों का लाभ यहाँ पर दिया गया है 72,000। तो हम देखिए तीनों के अनुपात के लाभ को ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा देखिए 11 है, और 7 हो जाएगा देखिए यहाँ पे 18 है। देखिए तीनों को जोड़ने पर 18 होगा। तो और पूछा किसके बारे में है? सीता। तो सीता का अनुपात जितना दिया गया उससे हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सीता का अनुपात कितना है, 7। अब हम देखिए इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 18 से ये जो 72 है वो देखिए 4 बार में कटा, 18 चौको 72, 3 जीरो। तो देखिए 7 चौको 28 होगा, यानी यहाँ पर देखिए 28 होगा, 3 जीरो का 3 जीरो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 28,000। तो जो ऑप्शन है वो देखिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन देखिए किताब में नहीं दिए गए, यानी ऑप्शनों को हमने रखा है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए बात कहते हैं यहाँ पर अब हम अगले प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि दो साझेदार जिन्होंने देखिए 3 वर्ष तक साझेदारी में व्यापार किया, यानी सभी ने देखिए 3 वर्ष तक व्यापार किया है। तो देखिए समय सभी का बराबर है, तो हमें देखिए समय को लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है कि उनको देखिए लाभ प्राप्त हुआ। कितने का लाभ? क्रमशः 50,000 का लाभ और 60,000 का। तो हम देखिए यहीं पर काट देंगे। यह किस क्या दिया गया है? ये देखिए यहाँ पर दिया गया है लाभ का अनुपात। कितना दिया गया है इसको बना लेंगे हम। तो देखिए 4 जीरो यहाँ से कट रहे हैं, 4 जीरो यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए आएगा 5 और यहाँ पर आएगा देखिए 6। दो व्यक्ति हैं, ए मान लेंगे, इनको देखिए बी मान लेंगे। अब देखिए ये जो लाभ का अनुपात है, क्योंकि हम यहाँ पर आप समझिए कि जो लाभ का अनुपात है वो किस तरह बढ़ता था। ये बढ़ता था देखिए जिसने जितना रुपया निवेश किया, जिसने जितना रुपया देखिए निवेश किया और जितने समय के लिए किया। लेकिन इसमें क्या है कि समय देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर है, यानी समय की बात ही नहीं हमें करनी है। तो जो देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात होगा वही क्या होगा, देखिए निवेश का अनुपात, और जो निवेश का अनुपात होगा वो देखिए लाभ का अनुपात होगा। लेकिन यहाँ पर लाभ दिया गया है तो अब हम किसका अनुपात बना लेंगे, इसे देखिए निवेश का अनुपात, इसे देखिए बना लेंगे। ये निवेश का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पर इसे लिख देंगे 5 अनुपात देखिए 6 हो जाएगा। लिखा है कि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये का निवेश किया, यानी पहले व्यक्ति ने यहाँ पर कितना किया है, देखिए 20,000। तो हम यहाँ पर देखिए 20,000। तो हम देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये कट रहा है देखिए यहाँ पर 4 बार, और 4 3 जीरो के 3 जीरो, यानी 4,000। पूछा है दूसरे व्यक्ति के बारे में, यानी बी के बारे में। बी का जो सॉरी, जो बी का यहाँ पर देखिए निवेश का अनुपात है वो कितना है, देखिए 6 है। तो इससे हम देखिए यहाँ पर इस 4 का क्या करेंगे, गुणा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 6 चौका 24। तो यहाँ पर देखिए 24,000 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी का जो निवेश है वो देखिए यहाँ पर 24,000 होगा, यानी जो ऑप्शन सी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए हम अगले प्रश्न की। इसी टाइप का अगला प्रश्न है चौथा कि 3 साझेदार हैं, तो हम लिख सकते हैं देखिए ए साझेदार, बी साझेदार और देखिए यहाँ पर सी साझेदार। इन्होंने देखिए रुपए लगाए हुए, चाहे तो हम यहीं पर काट सकते हैं या ऐसे ऐसे ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो देखिए पहले व्यक्ति ने यहाँ पर 60,000 रुपये, दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर देखिए 90,000 रुपये, और तीसरे व्यक्ति ने देखिए कुछ रुपए लगाए हैं लेकिन यहाँ पर एक्स दिए गए हैं तो एक्स माने, क्योंकि यही हमसे पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। लिखा है कि 6 महीने के व्यापार, यानी सभी ने देखिए 6 महीने तक किया है। जब सभी का समय बराबर है तो हमें देखिए समय को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा इससे कि जब हम एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे समय का बचत होगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। चलिए यहाँ पर आगे ये है, क्या है, ये है देखिए यहाँ पर निवेश है। ये क्या है, देखिए यहाँ पर निवेश दिया गया है। चलिए निवेश दिया गया है, फिर आगे लिखा हो अंत में उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए लाभ भी उनका दिया गया है। लाभ कितना दिया गया, देखिए पहले का लाभ दिया गया देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये। दूसरे का लाभ यहाँ पर देखिए दिया गया है 45,000 रुपये, तो हम 45,000 लिखेंगे।
तीसरे का लाभ दिया गया देखिए यहाँ पर 40,000 रुपये। तो सी ने कितने रुपए देखिए यहाँ पर निवेश किए। यदि आप ध्यान से देखेंगे कि आप पाएंगे कि जो लाभ से और जो निवेश है वो देखिए निवेश क्या है, दुगना है। यानी 30 का डबल देखिए 60 होता है, 45 का डबल देखिए 90 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए हम 40 का डबल करेंगे तो ये कितना होगा 80, यानी 80,000। देखिए 80,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखिए पहला टाइप अच्छी तरीके से समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में टाइप 2 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप 2 की, और टाइप 2 का नाम है जब समान पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाए जाए। यानी जो भी रुपए लगाएंगे वो देखिए क्या होंगे, सभी के एक समान होंगे, लेकिन जो समय होगा वो देखिए सबका क्या होगा यहाँ पर अलग अलग होगा। चलिए तो जैसे देखिए लाभ का अनुपात किस तरह बढ़ता था, सूत्र था देखिए कि जिसने देखिए निवेश जितना किया, निवेश मतलब जितनी पूंजी लगाई है और जितने समय के लिए लगाई है, इनके गुणनफल के आधार पर ही देखिए लाभ का अनुपात मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो पूंजियां हैं यानी जो निवेश है वो देखिए क्या है, बराबर है। यानी निवेश को हम यदि हटा दें तो हम कहेंगे कि जो समय का अनुपात है वही क्या है देखिए लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि इसको देखिए हटा ही दिया जाएगा। तो जो लाभ का अनुपात है वो समय का अनुपात होगा, जो समय का अनुपात है वो लाभ का होगा, जो लाभ का अनुपात है वो देखिए समय का अनुपात होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि दो व्यक्तियों ने एक साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरी की 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए समय दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए यहाँ पर समय दिए। दो व्यक्ति हैं तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, यानी कि देखिए समय कितना दिया गया है, पहले कहा देखिए 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति देखिए 5 वर्ष के लिए। हमने पहले ही कहा था कि इन्हों की देखिए पूंजी क्या है देखिए बराबर है, क्योंकि दूसरे टाइप के हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो पूंजियां यहाँ पर समान हैं, तो हम कहेंगे कि जो समय का अनुपात है वह किसका अनुपात बन जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लाभ का अनुपात देखिए बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 होगा, यहाँ पर देखिए 5 होगा। तो अब देखिए लाभ का अनुपात बन चुका है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि कुल लाभ देखिए यहाँ पर 1,60,000 का हुआ है। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पे कुल लाभ 1,00,000 यहाँ पर देखिए 60,000 का, और अनुपात में भी देखिए हम सबको जोड़ेंगे क्योंकि ये कुल लाभ है तो कुल अनुपात का लाभ हमें जोड़ना होगा। तो ये देखिए 8 होगा। पूछा किसके बारे में, पूछा है दूसरे का हिस्सा यानी बी का मान, और बी का अनुपात कितना दिया गया देखिए 5। तो चलिए यहाँ पर 8 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20,000 आएगा। 20 का गुणा जैसे ही हम 5 में करेंगे तो 20 पंचे होगा देखिए 100, यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपए का क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर देखिए सी है वो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सी ही करेक्ट क्यों आ रहा है, तो ये देखिए जो ऑप्शन है वो देखिए हमने AI से जनरेट किए हैं, इस कारण उसने देखिए ऑप्शन सी को ही करेक्ट रखा है। तो आपको लेकिन देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना। वैसे एचडी यादव बुक में जो उदाहरण वाले प्रश्न है उसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऑप्शन हमने इसलिए रखा जिससे प्रश्न आपको सही लगे, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करें तो भी आपको थोड़ा यहाँ पर अच्छा फील हो, जिससे आप इसकी अधिकतम प्रैक्टिस कर सकें। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। इसी तरह का प्रश्न है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर बना भी सकते। लिखा है राम और रहीम। तो देखिए 2 लोग हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए राम, और हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए रहीम। तो 2 लोग हैं और इनका देखिए जो समय का अनुपात ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है, ए ने देखिए 8 महीने तक, और बी ने देखिए यहाँ पर, बी मतलब राम ने देखिए यहाँ पर 6 महीने तक। इसको हम देखिए काटेंगे तो ये कटेगा देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे इसके तो यहाँ पर कटेगा ये देखिए 3 बार में। तो इसको थोड़ी हम इसको देखिए क्लियर करेंगे तो ये कटेगा देखिए यहाँ पर 3 बार में। ये बन चुका है देखिए कटने के बाद किसका अनुपात, तो जो समय का अनुपात था वो देखिए अब बन चुका है लाभ का अनुपात। तो ये देखिए लाभ इसमें पर लिखा हुआ है कि कुल लाभ, तो कुल लाभ देखिए यहाँ पर दिया गया है 42,000 रुपये। कितना दिया गया है 42,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कुल लाभ 42,000, तो हम कुल अनुपात को भी जोड़ेंगे, दोनों के कुल अनुपात के लाभ को जोड़ेंगे तो ये देखिए 7 हो जाएगा। पूछा है कि राम को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले, तो राम का जो अनुपात कितना देखिए लाभ का वो है देखिए 4। तो हम देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, तो हम देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से जब हम काटेंगे 42 को तो ये 6 बार में यानी 6,000 बार कटेगा।
6 का गुणा जब हम इस 4 में करेंगे, या 4 का गुणा इस 6 में करेंगे, तो ये आएगा देखिए 6 6 को 24। तो हम कहेंगे 24,000 क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप भी समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए तीसरे टाइप की। और तीसरा टाइप क्या है कि इसमें देखिए समय भी अलग है और पूंजियाँ भी अलग है। देखिए पूंजियाँ भी अलग हैं और इसमें समय भी क्या है अलग अलग है। तो इसमें हम जो देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात बनाएंगे, इसमें हम देखिए उस पूंजियों का भी गुणा करेंगे, यानी जिसने राशि की होगी उसका भी गुणा करेंगे, और जिसने जितना समय के लिए रुपए लगाए होंगे उनका भी हम क्या करेंगे देखिए गुणा करेंगे। इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए लाभ का अनुपात मिलेगा। चलिए शुरुआत कहते हैं यहाँ पर अब हम पहले प्रश्न से। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं ए बी सी ने क्रमशः देखिए 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाकर एक साझे यानी व्यापार शुरू किया। तो चलिए 3 लोग हैं देखिए ए, देखिए बी और देखिए यहाँ पर सी। चलिए यहाँ पर हम देखिए काट देंगे क्योंकि 3 जीरो देखिए सभी में यहाँ पर कट रहे हैं, जिससे प्रश्न हमारा आसानी से सॉल्व हो सके। देखिए ए ने देखिए 20,000 रुपये यानी 20 लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे यार 25 लिखने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए सी का हम देखिए यहाँ पर 30 लिखने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए की पूंजी 3 वर्ष तक। तो ए में हम देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने देखिए पूंजी का गुणा किया, अब देखिए हमें इसमें समय का गुणा भी करना है। तो समय कितना है देखिए यहाँ पर 3 वर्ष तक। तो देखिए 20,000 रुपये लगा जिसके हमने काट दिया है, तो 20 बचा हुआ है, और 3 वर्ष तक तो 3 का गुणा ये 25। देखिए यहाँ पर 25 इसकी राशि है, और इसकी समय कितना है देखिए बी का 2 वर्ष के लिए, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। इसके बाद सी ने देखिए यहाँ पर कितना समय देखिए 1 वर्ष के लिए, इससे देखिए 1 का गुणा करेंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से ये सभी कट रहे हैं, तो 5 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार में, 5 से काटेंगे तो ये देखिए 5 बार में, 5 से ये कट रहा है देखिए 6 बार में, और इनका गुणा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर देखिए 10 आएगा, और यहाँ पर देखिए 6 आएगा। अभी देखिए ये और कट रहा है तो हम देखिए और काटेंगे। ये 2 से कटेगा तो देखिए यहाँ पर 6 बच रहा है, 2 से ये भी कट रहा है तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा, और 2 से ये भी कट रहा है तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर देखिए ये सॉल्व हो चुका है। और ये क्या मिल चुका है देखिए लाभ का अनुपात मिल चुका है। क्या मिल चुका है देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात। इसमें लिखा देखिए कुल लाभ 70,000 रुपये का। तो जो कुल लाभ है वो देखिए यहाँ पर कितना है 70,000 रुपये का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कुल लाभ है देखिए यहाँ पर 70,000 रुपये का। तो ये हमने देखिए लिख लिया है। अब कुल लाभ मिला है तो इसमें देखिए हमें कुल अनुपात का लाभ भी जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 है, 3 हो जाएगा देखिए 14 है। पूछा है जिसके बारे में, तो उससे हम देखिए गुणा करेंगे। पूछा है बी को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे, तो बी का अनुपात है जो लाभ का सॉरी, तो बी का जो लाभ का अनुपात है वो देखिए 5 है। तो हम देखिए इसमें 5 से यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 14 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, यानी 14 पंचे 70, और 3 जीरो के 3 जीरो, तो 5,000 बार। 5,000 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये आएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार आंसर आएगा देखिए यहाँ पर 25,000 क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। 5 25 का 25,000। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न दूसरा, और दूसरा प्रश्न है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है कि रमन और शौरी। देखिए 2 लोग हैं यहाँ पर, रमन के लिए हम आर लिखेंगे, शौरी के लिए से यहाँ पर देखिए हम एस लिखेंगे। इन्होंने देखिए इनके समय दिए गए हैं कि पहले ने देखिए 8 माह तक, दूसरे ने देखिए 6 माह तक, और रुपए इनके देखिए 10,000 हैं और 12,000। तो रुपए को हम देखिए यहीं पर काट लेंगे, कॉमन जितने जीरो दोनों में हो। देखिए 3 जीरो इससे काटेंगे और 3 जीरो देखिए इससे काटेंगे। लाभ को हम देखिए नहीं काटने वाले, हम उनको काटेंगे जो भी वह निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जब इनका अनुपात बनाना है तो काटना है, तो इससे हम पहले ही इनको काट लेंगे। तो इसने देखिए 10 अनुपात में रुपए लगाए हैं, और जो समय है इसका देखिए 8 माह के लिए है। इस तरह जो एस है इसने देखिए इसके रुपए देखिए 12 हो जाते हैं, और इसका देखिए समय यहाँ पर 6 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिख चुका है। अब हम इसे देखिए यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो 2 से कट रहा है, ये देखिए 4 से काट दे। चलिए 4 से इसे काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार में। अभी देखिए अब यहाँ पर बचा हुआ है देखिए 20, और यहाँ पर बचा हुआ है देखिए 18 है।
तो ये अभी और कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 2 से ये भी कट रहा है तो ये 9 बार में। तो ये देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात क्या है, बन चुका है लाभ का अनुपात। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि कुल लाभ 9500 का हुआ है, यानी टोटल लाभ है जो दोनों का मिलाकर कितना है देखिए 9500। तो हम अनुपात में भी देखिए दोनों का लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 10 और 9 19 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा उससे हम गुणा करेंगे, लिखा हुआ रमन का लाभांश यानी रमन का पूछा, तो आर का जो अनुपात का लाभ वो देखिए 10 है, तो हम देखिए इसमें 10 से गुणा करेंगे। चलिए 19 से काटेंगे हम 95 के, तो ये देखिए 5 बार में कटेगा, 2 जीरो को 2 जीरो और 1 जीरो, ये तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा देखिए 5000। तो देखिए जब हम 500 गुणा 10 में करेंगे तो 5000 आएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न के बाद देखिए हमारे यहाँ पर टाइप भी चेंज हो चुका है, और जो टाइप वो है देखिए यहाँ पर चौथा टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चौथा टाइप है देखिए यहाँ पर जब बीच में ही कुछ यहाँ पर देखिए धन वापस कर लिया जाए, या कुछ रुपए उसमें और निवेश किए जाएं, यानी कुछ रुपए उसमें और जोड़े जाएं, या कुछ रुपए उसमें से घटा लिए जाएं। चलिए इस टाइप को हम सॉल्व करेंगे, और देखिए ये बेहतरीन टाइप का है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जा रहा है। यही देखिए इस टाइप का इसमें सबसे टॉप टाइप यहाँ पर होता है। चलिए तो प्रश्नों को बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर देखिए राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए इनको नहीं काटेंगे, क्योंकि हम काटेंगे तो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मूल राशि है उसी को लिखने दें। देखिए दो लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, राम है यहाँ पर देखिए, और कौन से हैं दूसरे देखिए यहाँ पर श्याम है। चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा पेन की साइज को यहाँ पर कम कर रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि 60,000 रुपये, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 60,000 रुपये। तो ये देखिए हमने राम के यहाँ पर 60,000 रुपये लिख दिए हैं, और श्याम में देखिए 80,000 रुपये, तो यहाँ पर हम देखिए श्याम के 80,000 रुपये देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है कि परंतु 6 माह बाद राम ने, यानी देखिए 6 महीने तक तो वह 60,000 रुपये लगाए रहे। देखिए 6 का गुणा करेंगे, फिर हम देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्योंकि और लिखा है 6 महीने बाद, अब क्या हुआ कि 40,000 रुपये देखिए उन्होंने और निवेश कर दिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 60 में इस 40 को जोड़ेंगे, यही आपको कहना है। निवेश करेंगे तो हम देखिए इसको जोड़ना है, प्लस को चिन्ह तो हमें देखिए लगाना ही लगाना है, लेकिन और निवेश किया जा रहा है रुपए, तो हम इस 60,000 में उसको जोड़ेंगे। प्लस का चिन्ह तो हमें देखिए लगाना ही है, चाहे रुपए निकाले चाहे लगाए, हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। लेकिन यहाँ पर इस 60,000 में क्या कर रहे हैं भाई, 40,000 रुपये और निवेश कर रहे हैं, तो वह हम जोड़ देंगे। यदि वह रुपये निकालता तो हम इसमें से घटा देते। चलिए तो इसमें हम 40,000 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1,00,000 रुपये यहाँ पर देखिए हो जाएगा। इंटू यहाँ पर कितने अंत, मतलब यह 1 साल के लिए इसमें लिखा हुआ देखिए 22 के अंत में, यानी 1/22 के अंत में। देखिए 6 महीने लग चुके हैं, 6 महीने और बचे हुए हैं। इस तरह देखिए आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 6 महीने तक यह लगा चुका है, और 1 साल में देखिए 12 महीने होते, तो 6 महीने पहले लगा चुका है, 6 महीने और बचे हुए थे। इस तरह देखिए आपको कहना है। अब देखिए हम पढ़ेंगे आगे यहाँ पर श्याम की बातें। तो देखिए जबकि इसमें लिखा हुआ है जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस कर लिए, यानी 9 महीने तक तो वह देखिए 80,000 रुपये ही लगाए रहे, और अब उसने क्या किया कि 20,000 रुपये इसमें देखिए निवेश किया, यानी प्लस तो चिन्ह हमें लगाना ही लगाना है, लेकिन उसने देखिए वापस किए हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा देखिए 80,000 में से 20,000 जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 60,000 रुपये बचेगा। अब देखिए 1 साल में कितने महीने महीने होते हैं, 1 साल में, 1 साल में यहाँ पर देखिए 12 महीने होते हैं, जिसमें से 9 महीने तक लगा चुका है, तो 3 महीने और बचे हुए हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 6 36, और यहाँ पर देखिए 4 जीरो के, यहाँ पर देखिए हम 4 जीरो प्लस यहाँ पर करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 6 कम 6, और ये जो इतना है देखिए यहाँ पर 6,00,000 का हम देखिए यहाँ पर 6,00,000 लिख देंगे। चलिए फिर हम यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, इसको भी देखिए हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हो जाएगा देखिए यहाँ पर, यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, तो जो जितने जीरो हैं उतने लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं यदि चाहें तो, इस तरह से देखिए यहाँ पर 36, और देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, और इसमें देखिए यहाँ पर 60 है,
और 60 में देखिए यहाँ पर कितने इसके पीछे भी देखेंगे यदि हम यहाँ पर, तो इसमें देखिए 60 के बाद देखिए इसमें 4 जीरो है, तो 60 का इसमें 4 जीरो इसको हम जोड़ लेंगे। तो हम देखिए आपको बता रहे हैं जिसके कारण ये टाइम लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 96। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 96 और इसमें लगे हुए हैं देखिए यहाँ पर कितने 4 जीरो, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितना, इसी यदि हम पढ़ने का प्रयास करें तो 9,60,000 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 80,000 और 80,000 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो यह देखिए 8×9 = 72, यानी 7,20,000 रुपये देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लस इसका भी गुणा करेंगे तो 60,000 है, 60,000 रुपये है, तो 60,000 में अब हम देखिए 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 1,00,000 और यहाँ पर देखिए 80,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1,80,000 रुपये हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के कारण 72 और 18 ये देखिए यहाँ पर 90 हो जाएगा और इसमें जो जीरो दिए गए उनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 जीरो हैं तो उनको भी हम लिख लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे तो 4 जीरो इसमें है और 4 जीरो देखिए इसमें है। अब ये और कट रहा है तो देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों को काटने का प्रयास करें, देखिए यहाँ पे यदि हम 6 से काटेंगे तो ये कटेगा देखिए 6 कम 6 और यहाँ पर देखिए आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3 आ जाएगा, 6 छंग 36, यानी ये देखिए 6 से कटा है यहाँ पर कितनी बार, 16 बार, और 6 से यदि हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा देखिए 15 बार। तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखिए कुल लाभ क्या लिखा हुआ है, कुल लाभ है देखिए 93,000 रुपये का। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर कुल लाभ है 93,000 रुपये का और इसमें लिखा हुआ है, तो हम देखिए कुल अनुपात का लाभ भी हम देखिए करेंगे तो ये जुड़ कर कितना हो जाएगा देखिए 31 हो जाएगा। किसके बारे में पूछा है, तो इसमें पूछा है देखिए प्रत्येक का लाभांश, यानी दोनों का निकालना है। चलिए पहले का अनुपात कितना देखिए 16 है, तो हम देखिए 16 का गुणा करेंगे पहले, फिर हम 15 का गुणा, चलिए इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट रहा है एग्जिट, यानी 3,000। तो 3,000 गुणा जब हम 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 16 में 32, 16 48, यानी 48,000 रुपये। तो ऑप्शन ए में दिया गया देखिए 48,000 रुपये, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, वो जो दूसरा है वो देखिए 45,000 होगा। चलिए इसको भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 15 का गुणा 16 का गुणा किया था, अब हम करेंगे देखिए यहाँ पर 15 का गुणा। देखिए जब हम 3,000 का 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 थी 45, यानी 45,000 रुपये। तो इन तरह देखिए हमें दोनों का लाभ यहाँ पर मिल चुका है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। तो ये लोग देखिए करीना, करिश्मा और सलीमा। तो देखिए करिश्मा के लिए हम यहाँ पर के लिखेंगे और प्रश्न है कि करीना, करिश्मा और सलीना ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 और 30,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। तो देखिए 3 लोग हैं, हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए करीना, तो हम लिखेंगे देंगे यहाँ पर करीना, और अगला नाम है देखिए यहाँ पर करिश्मा, तो हम लिख देंगे देखिए अगला नाम यहाँ पर करिश्मा, और अगला नाम है देखिए यहाँ पर सलीमा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर देखिए सलीमा। अब देखिए इन्होंने कितने रुपए लगाए हैं, तो ये इन्होंने देखिए पहले ने लगाए हैं यहाँ पर देखिए 25,000 रुपये। तो हम देखिए यहाँ पर पूरे रुपए लगेंगे, इसको हम देखिए यहाँ पर काटेंगे नहीं। देखिए 25,000 रुपये, करिश्मा ने देखिए यहाँ पर 40,000 रुपये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 40,000 रुपये, और सलीमा ने देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 30,000 रुपये। अब क्या लिखा है कि 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किए, यानी 4 महीने तक तो उसने देखिए 25,000 रुपये लगाए रखे। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने देखिए इसमें 15,000 रुपये और निवेश किए। तो 15,000 जब इसमें जुड़ेंगे तो वो कितने हो जाएंगे देखिए यहाँ पर 40,000 हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 40,000 हो जाएंगे इंटू कितने समय लिया है, तो ये 22 के अंत में, यानी 4 महीने तक यह पहले लगा चुका है। तो शेष कितने महीने बचे हुए हैं देखिए 8 महीने, तो 8 का गुणा करेंगे। चलिए अब ये देखिए इसमें आगे यहाँ पर आगे है देखिए करिश्मा की बात करें तो करिश्मा ने देखिए 40,000 रुपये लगाए हैं और 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक तो इसने देखिए 40,000 रुपये लगाए रखे, और हमें देखिए प्लस का चिन्ह तो लगाना ही है, और इसने देखिए 10,000 रुपये वापस ले लिए। तो 10,000 इसमें से देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए बचेगा ये, यहाँ पर देखिए 30 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर देखिए 30 बचेगा इंटू कितने टाइम के लिए, तो देखिए 1 साल में देखिए 6 महीने पहले लगा चुका है, तो 6 महीने और लगाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए
और आगे लिख देंगे देखिए यहाँ पर सलीमा के। चलिए, तो सलीमा को जो अनुपात है उसको देखिए हम थोड़ा आगे लिखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसने देखिए पहले 30,000 रुपये यहाँ पर लगाए हुए थे। अब 30,000 में क्या हुआ कि इसने देखिए 8 महीने बाद, यानी 8 महीने तक तो इसने देखिए 30,000 रुपये लगाए। प्लस इसके बाद देखिए इसने 20,000 रुपये और लगाए। जब 20 इसमें जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये हो जाएगा। और कितने, तो देखिए 1 साल में 8 महीने पहले लगा चुका है, तब कितने रुपए, कितने महीने बचे हुए हैं, तो ये देखिए 4 बचे हुए। अब देखिए इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इनका गुणा होगा तो 25 चौका हो जाएगा देखिए 100, यानी 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा देखिए। प्लस इसका गुणा होगा तो देखिए 8 चौको 32, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर इस तरह। देखिए हमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 लाख देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए जुड़ने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख में 3,20,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 4,20,000। कितना हो जाएगा देखिए 4,20,000। चलिए इसी तरह यहाँ पर देखिए अब हम अनुपात का चिन्ह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 6 चौका 24, यानी 24,000 हो जाएगा। प्लस 6×3 = 18 है, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1,80,000। और जब हम 24, यानी हम यहाँ पर देखिए एक जीरो यह यहाँ पर रह चुका है, तो यहाँ पर देखिए 2,40,000। और जब हम 1,80,000 को जोड़ेंगे तो ये देखिए दोनों जोड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 4,20,000 देखिए यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अनुपात यहाँ पर लगाएंगे, तो 8×3 = 24, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8×3 = 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2,40,000 देखिए यहाँ पर हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, और 4×5 = 20, तो देखिए 50,000 का जब हम 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 लाख। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 लाख हो जाएगा। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे इनको 2,40,000 को 2 लाख में, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर जोड़कर कितना, 4,40,000 देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तब हम देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए सभी में 4-4 जीरो यहाँ पर देखिए कट रहे हैं। देखिए 4-4 जीरो हमने सब में काट दिए हैं। देखिए 2 से ये सभी कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 बचेगा। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 21 बचेगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात हो जाता है। आगे क्या सॉरी, आगे लिखा हुआ है कि कुल लाभ देखिए 1,28,000 रुपये का हुआ है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लियर करें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर समय की क्या है, जगह की देखिए यहाँ पर हमें आवश्यकता है। चलिए, तो ये देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर कितना है, कुल लाभ है देखिए दिया गया है यहाँ पर 1,28,000 रुपये। तो हम देखिए इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1,28,000 रुपये। और अनुपात में कुल लाभ को जोड़ेंगे, यानी तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 21 दूनी 42, 42 और 22 हो जाएगा देखिए जुड़कर यहाँ पर कितना 64। पूछा किसके बारे में है, करीना का लाभ। करीना का अनुपात कितना दिया, देखिए यहाँ पर लाभ का अनुपात दिया गया करीना का 21। तो हमें देखिए यहाँ पर 21 से क्या कह देना है, गुणा कह देना है। तो 64 का जैसे हम डबल करेंगे तो 128 होता है, और 3 जीरो के 3 जीरो, यानी यहाँ पर एक बराबर देखिए 2,000। 2,000 का जब हम गुणा 21 में करेंगे तो 21 दूनी हो जाएगा देखिए यहाँ पर 42, और 2 3 जीरो का 3 जीरो। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जो 42,000 है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरह देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यदि देखें तो यहाँ पर देखिए 4 टाइप समाप्त हो चुके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 5 मिनट टाइप की। बस आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखिए वीडियो को धीरे से देखना है और 2 बार देखना है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए टाइप 5 के बारे में। लिखा टाइप 5, जब लाभ को बराबर बांटा जाए। तो देखिए इसमें लाभ क्या है, बराबर है, सभी को लाभ को बराबर बांटा जाए। तो देखिए इसमें हमें क्या कहना होगा जिससे हम आंसर जल्दी से ला सकें। तो देखिए जो लाभ का अनुपात था वो बढ़ता था देखिए यहाँ पर पूंजी का गुणा कहते थे, यानी हम निवेश का गुणा कहते थे, और उसमें कहते थे हम देखिए किसमें, समय का गुणा कहते थे। लेकिन इसमें कहा गया इस टाइप में कि जो समय जो लाभ है वो देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बराबर है, यानी जब भी बराबर होता है तो हम उसे देखिए हटा देते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें निवेश इंटू समय आ चुका है।
यानी यदि हमें निवेश दिया जाता है, यदि हमें निवेश यानी यदि हमें पूंजी दी जाती है और फिर हमसे पूछा जाता है कि आप हमें समय का अनुपात बताइए, तो हमें क्या कहना है कि जो निवेश का अनुपात है इसको हमें देखिए यहाँ पर उल्टा कह देना है। क्या कह देना है? देखिए उल्टा कह देना है, तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? देखिए लाभ का अनुपात मिल जाएगा। इसी तरह यदि हमें देखिए इसमें समय का अनुपात दिया जाता है और हमसे देखिए यहाँ पर निवेश का अनुपात पूछा जाता है, तो हमें क्या कहना है ऐसी कंडीशन में कि जो समय का अनुपात दिया गया है इसको हमें क्या कह देना है? देखिए यहाँ पर उल्टा कह देना है। क्या कह देना है? उल्टा, जिससे हमें देखिए निवेश का अनुपात मिल जाएगा। चलिए हम प्रश्न में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 साझेदार ने अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर व्यापार शुरू किया। तो इनका देखिए यहाँ पर समय दिया गया है। क्या दिया गया? देखिए समय। 3 लोग हम देखिए ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं और देखिए सी मान सकते हो। तो इसने देखिए 8 माह के लिए, इसने देखिए 10 माह के लिए, इसने देखिए यहाँ पर 12 माह के लिए। तो हम इसे देखिए यहाँ पर काटेंगे, तो इसे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ पर देखिए 5 बचेगा और यहाँ पर देखिए 6 बचेगा। अब देखिए ये क्या है? ये देखिए यहाँ पर समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये देखिए समय का अनुपात है। लेकिन हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि पूंजी किस अनुपात में लगी है, यानी समय देकर हमसे पूछा जा रहा है देखिए यहाँ पर पूंजी यानी निवेश का अनुपात पूछा जा रहा है। किसका अनुपात पूछा जा रहा है? देखिए निवेश का। तो हमने क्या कहा कि इसको उल्टा कह दिया। इसको उल्टा किस तरह कहना है कि इसको देखिए यहाँ पर, अब देखिए उल्टा इसे किस तरह उल्टा कहते हैं, जब हम इसके बटे के ऊपर एक लिख देते तो इसके बटे के ऊपर एक लिखेंगे, इसके बटे के ऊपर भी एक लिखेंगे और इसके बटे के ऊपर भी देखिए यहाँ पर एक लिखेंगे। अब ये देखिए हो चुका है, लेकिन आंसर इस रूप में नहीं दिया गया है। तो जब इस रूप में नहीं दिया गया है तो इस बटे को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इनकी एलसीएम से गुणा करेंगे। यानी 5 है, 4 है और 6, इनका एलसीएम क्या होता है? तीनों का। तीनों का एलसीएम देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यदि हम एलसीएम लेने की बात करें इनकी, तो ये देखिए एलसीएम इनका 60 आ रहा है। तो 60 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 60 से गुणा और यहाँ पर भी 60 से गुणा। तो 4 से काटेंगे 60 को, तो ये देखिए यहाँ पर कट रहा है कितनी बार? तो यहाँ पर ये देखिए 15 बार कट रहा है और यहाँ पर 12, जब हम 5 से काटेंगे 60 को, तो ये देखिए यहाँ पर कट रहा है 12 बार। तो यहाँ पर ये देखिए 12 आएगा और 6 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कट रहा है देखिए 10 बार। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12, 15, 12 और 60, जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बस इतना आपको कहना है, ये आपको देखिए सीखना होगा। जब आप एक बार सीख जाएंगे तो आप आसानी से इसे देखिए सॉल्व करिए। जब बटे वाली संख्या को हटाना हो तो हम क्या कहते हैं? इनकी एलसीएम से गुणा कहते हैं। चलिए बात कहते हैं दूसरे प्रश्न की। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। देखिए 3 लोग हैं, यहाँ पर ए है, बी है और यहाँ पर देखिए सी है। तो इनकी देखिए पूंजी जो 2 और बी के देखिए 5/2, सी के देखिए 3/2 है। तो यहाँ पर देखिए समय का दिया गया है। क्या दिया गया? देखिए समय कितना दिया गया है? ए है देखिए यहाँ पर 2 के लिए और देखिए यहाँ पर बी की पूंजी देखिए 5/2 के लिए। कितना? देखिए यहाँ पर 5/2 के लिए। और जो सी है इसके देखिए 3/2 के लिए। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसकी बटे वाली संख्या को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? देखिए यहाँ पर पहले हम देखिए इसी को यहाँ पर एक लाइन में कर रहे हैं, हम देखिए उल्टा बाद में करेंगे, उसको बाद में अलग से करेंगे, लेकिन पहले हम इसको तो सिंपल कर लें। देखिए इसका एलसीएम होगा यहाँ पर 4, इसका एलसीएम भी इन दोनों को 4, तो 4 का यहाँ भी गुणा और 4 का यहाँ पर। तो देखिए हम एलसीएम को गुणा ऊपर की संख्या में कर देंगे। तो 4 से इसका सॉल्व होगा तो ये देखिए 8 आएगा और यहाँ पर देखिए 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार, तो ये देखिए 5 दूनी 10 आएगा और 2 से जब हम इस 4 को काटेंगे तो ये देखिए कटेगा 3 दूनी 6। तो ये देखिए आ चुका और यह देखिए आगे कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 3। तो यहाँ पर ये आ चुका है देखिए लाभ का अनुपात। अब कितना आ चुका है? ये आ चुका है देखिए 4, 5 और 3। लेकिन हमसे पूछा है पूंजी का अनुपात, यानी पूंजी किस में निवेश की है। तो जब भी हमसे देखिए निवेश का अनुपात पूछा जाता है तो हमें देखिए इसको उल्टा कह देना है। क्या कह दें इसका? देखिए उल्टा। तो 1/4
और उल्टा कहने का मतलब है कि बटे के ऊपर एक लिखना है आपको। देखिए 1/5 और 1/3। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम कितना होगा इन तीनों का, 4 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 60 इनका भी एलसीएम, तो 60 से यहाँ पर भी गुणा, 60 से यहाँ पर भी गुणा, और देखिए 60 से यहाँ पर भी गुणा। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा, देखिए यहाँ पर कितनी बार, 15 बार। तो यहाँ पर देखिए 15 आएगा, और यहाँ पर देखिए काटेंगे 5 से 60 को, तो ये देखिए 12 बार, और 30 से जब हम 60 को काटेंगे तो ये देखिए 20 बार। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 15, 12 और 20, यानी जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आपको करना है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। यदि कहीं पर भी आपको समस्या हो रही है इस वाले स्टेप में, ये देखिए बहुत आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो पहले लाभ का अनुपात है वो देखिए एक लाइन में नहीं दिया गया, इसको देखिए बटे में दी गई। तो बटे को हटाने के लिए हमने क्या किया, इनके एलसीएम से गुणा कहते हैं। चलिए बात कहते हैं यहाँ पर अब हम छठवें टाइप की। तो ये रहा देखिए आपके सामने छठवां टाइप, जब लिखा है कि लाभ को क्या किया जाए, बराबर बांटा जाए। तो वही कंडीशन देखिए, जब लाभ को बराबर बांटा जाए तो लाभ का अनुपात किस तरह बनता है कि जो भी देखिए पूंजी, यानी जो भी देखिए इसका निवेश होता है जितने समय के लिए होता है उसका आपस में गुणा के आधार पर लाभ का अनुपात बनता है। तो इसमें देखिए लाभ बराबर है, यानी लाभ को हमें हटाना होगा। तो हम कहेंगे कि जो निवेश का अनुपात है, यदि हमें निवेश का अनुपात दिया जाता है और हमें से देखिए समय का अनुपात पूछा जाता है, तो हमें क्या कह देना है, देखिए यहाँ पर निवेश के अनुपात को उल्टा कह देना है। इसी तरह इसको भी कहना है, जब समय का दिया रहा है और हमसे देखिए जब निवेश का पूछा है, तो इसको भी हमें देखिए समय को उल्टा कह दें। उल्टा कहने का मतलब उसके बटे के ऊपर एक लिखना होता है। चलिए हम पहले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और यहाँ पर देखिए सी है। तो 3 जीरो को काटेंगे, यहाँ पर देखिए 3 जीरो को काटेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 जीरो को काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 बचेगा, यहाँ पर देखिए 18 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 21 बचेगा। और इसे हम और यदि काटने जाएँ तो ये देखिए 3 से सब कुछ कट रहा है, 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 3 से काटेंगे तो ये देखिए 6 बार में, और 3 से इसे काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 7 बार में। तो ये देखिए क्या था, ये देखिए उन्होंने पूंजी लगाई थी, यानी इनका देखिए निवेश था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि लाभ को देखिए बराबर बांटा जाता है, तो समय किस अनुपात में लगी थी, तो इसको देखिए हमें उल्टा कह देना है। तो समय का अनुपात जब हमें निकालना है पूंजी देकर, देखिए उल्टा करने का मतलब है एक इनके बटे के ऊपर लिखना है। तो 1/6 कह देंगे और 1/का देखिए 7 कह देंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन जो बटे में आ चुका है इसको देखिए एक लाइन में लाना है। तो इन तीनों का एलसीएम यानी 5 6 7, 5 6 7 का जो एलसीएम होता है वो देखिए होता है, यदि ये यहाँ पर 210 होता है तो 210 का यहाँ पर गुणा करेंगे, 210 का देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, और 210 का देखिए यहाँ पर 210 का यहाँ पर भी। तो 5 से काटेंगे जब हम 210 को, तो ये कटेगा देखिए यहाँ पर 42 बार, और 6 से जब हमें 210 को काटेंगे तो ये देखिए कटेगा यहाँ पर 35 बार कट रहा है, और 7 से जब हम काटेंगे 7 21 यानी 30 बार कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 42 30 और 30। तो जो करेक्ट आंसर वो देखिए सी है, वो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आपको कहना है। चलिए ये बहुत सिंपल सी बात है, ये जब इनको एक लाइन में लिखना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि ए बी सी क्रमशः यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, और यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए लगाकर समय के लिए निवेश कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉमन काटेंगे, जितने जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो चलिए 3 लोग हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 3 लोग ए बी और यहाँ पर देखिए सी लिख लेंगे। तो हमने काटा तो देखिए यहाँ पर 4 4 जीरो हम देखिए आसानी से यहाँ पर काट देंगे। तो ये देखिए 4 4 जीरो, तो यहाँ पर देखिए 20 बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए बचा हुआ है कितना 15 है, और यहाँ पर देखिए 10 बचा चुका है। चलिए देखिए 5 से अभी और कट रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए 3, और यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है। अब ये क्या था, ये था देखिए यहाँ पर निवेश यानी पूंजी का अनुपात था। अब इस पूंजी के अनुपात को यानी निवेश के अनुपात से हमसे पूछा है कि लाभ को बराबर बांटा जाता है। तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, यानी हमसे पूछा है कि बी ने कितने समय तक रुपए को लगाए हुए है। देखिए हमें यानी इनका समय का अनुपात निकालना है।
तो समय का अनुपात किस तरह निकालते, इसको देखिए उल्टा कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, 1/3 और 1/2। जब हम इन सबको हमें एक लाइन में लाना है, इस बटे को हटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि एलसीएम यानी 12 इनका एलसीएम, तो 12 है तो देखिए सब में गुणा करेंगे, तो 12 से देखिए यहाँ पर इसमें भी गुणा करेंगे, 12 से देखिए इसमें भी गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है देखिए यहाँ पर 3 बार 3 आएगा, यहाँ पर देखिए कट रहा है यह 4 बार तो 4 आएगा, और यहाँ से ये कट रहा है देखिए यहाँ पर 6 बार, तो देखिए यहाँ पर 6 आएगा। तो पूछा है बी की पूंजी कितने समय तक लग रही, तो बी का जो अनुपात है वो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, तो वो देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसमें यदि हम देखने जाएं, लेकिन इसमें आगे और भी आपको देखना है। इसमें लिखा हुआ है कि 26 माह तक, क्या लिखा है इसमें कि वे कुल 26 माह तक लगाते हैं, यानी जो कुल है वो देखिए समय यहाँ पे 26 माह दिया गया, तो हम कुल को इन तीनों के अनुपात के समय को भी हम जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 10×3 = 13 हो जाए। किसके बारे में पूछा है, पूछा है बी का, तो बी का जो अनुपात है समय का वो कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर बी का दिया गया है, यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, तो 4 का हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इसमें गुणा करेंगे, तो 13 से काटेंगे तो ये देखिए 26 दो बार कटा, 2 को गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 माह आ जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और रह चुका, उसको भी चलिए हम कह देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जब लाभ को बराबर बांटा जाए, ये टाइप का नाम है, छठवें टाइप का प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए एक व्यापार में क्या है, एक व्यापार में ए बी सी द्वारा, यानी ए बी और सी, इनका जो पूंजी का जो निवेश है, यानी जो इन्होंने देखिए निवेश किया है वो किस अनुपात में किया है, वो देखिए हमें दे दिया है, तो 3:2 और देखिए यहाँ पर 5:1 पूछा है। समान सा लाभ है देखिए, यानी लाभ की बात नहीं करना, पूछा है समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, यानी समय पूछा है। तो देखिए हमें जब निवेश का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछे तो हमें क्या कहना है, इसको देखिए यहाँ पर उल्टा कह दें, उल्टा कहने का मतलब है 1 के बटे में लिखना है संख्या, तो 1/3, 1/2 और 1/5। अब देखिए इन बटे को हमें हटाना है, सिंपल रूप में लिखना है, तो इनके एलसीएम से गुणा करना होगा। एलसीएम कितना आ रहा है इनका, देखिए 30 आ रहा है, 30 से यहाँ पर गुणा, 30 से देखिए यहाँ पर गुणा, और 30 से देखिए यहाँ पर गुणा, 3 से काटेंगे तो ये कट रहा है देखिए यहाँ पर कितनी बार, 10 बार कट रहा है। 2 से काटेंगे 30 को तो ये देखिए 15 बार कट रहा है, और 5 से जब हम काटेंगे 30 को तो ये देखिए यहाँ पर 6 बार कट रहा है। तो 10, 15 और 6 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर देखिए समाप्त होती है। जो भी आपको समस्या आप हमें कमेंट कर बताएं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें।